प्रणाम बाबू, कैसे हैं आप सब। ये जो हाथ में पुरानी घड़ी देख रहे हैं ना, ये सिर्फ टिक टिक नहीं करती, ये आपकी और हमारी जिंदगी की धड़कन बताती है। आज आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम था सूरज। नाम तो सूरज था, लेकिन उसकी जिंदगी में जैसे गहरा अंधेरा छाया हुआ था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आलस का सबसे बड़ा राजा था। सूरज का मानना था कि आज का काम कल करो और कल का काम परसों। उसके लिए समय की कोई कीमत ही नहीं थी। सूरज के पिता गांव के एक साधारण लेकिन बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्हें अपने बेटे की यह हालत देखकर रातों को नींद नहीं आती थी। वो सोचते थे कि मेरे बाद इस लड़के का क्या होगा, इसे कैसे समझाऊं कि ये जो पल बीत रहे हैं वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। उन्होंने सूरज को बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन सूरज पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस सारा दिन गांव की गलियों में आवारागर्दी करता, पेड़ों की छांव में सोता और अपना कीमती वक्त बर्बाद करता रहता। सूरज का एक ही तर्क था, पिताजी अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, अभी से इतनी मेहनत करके क्या होगा, थोड़ा जी लेने दीजिए, थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। पिता जानते थे कि आराम हराम तब हो जाता है जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। गांव के लोग भी ताने मारते थे, कहते थे कि देखो बाप इतना कर्मठ है और बेटा बिल्कुल निकम्मा निकला। ये बातें पिता के दिल में तीर की तरह चुभती थी। एक रात पिता को बिल्कुल नींद नहीं आई। उन्होंने अपनी पुरानी संदूक खोली, उसमें से एक मखमल के कपड़े में लिपटी हुई घड़ी निकाली। ये घड़ी उनके दादाजी ने उन्हें दी थी। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने सूरज को आवाज दी। सूरज उस वक्त भी गहरी नींद में था। पिता ने उसे झकझोर कर उठाया। सूरज ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है पिताजी, अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं उगा है। पिता ने गंभीरता से कहा, आज तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। ये घड़ी लो और शहर के बाजार जाओ, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, इसे बेचना नहीं है, बस अलग अलग लोगों से इसका दाम पूछना है। तुम्हें यह पता लगाना है कि इस दुनिया में लोग एक पुरानी चीज की क्या कीमत लगाते हैं। सूरज को लगा कि शायद ये कोई खेल है। उसने सोचा कि चलो इसी बहाने शहर घूम लेंगे। उसने वो सुनहरी घड़ी ली और निकल पड़ा। सबसे पहले उसे रास्ते में एक कबाड़ी मिला। सूरज ने कबाड़ी को घड़ी दिखाई और पूछा, चाचा इसका क्या दाम दोगे? कबाड़ी ने घड़ी को हाथ में लिया, उसे सूंघा, फिर पटक कर देखा। उसने कहा, अरे बेटा ये तो पीतल का डिब्बा है, इसके अंदर के पुर्जे भी जंग खा चुके होंगे। मैं तुम्हें इसके 100 या 150 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की इसकी औकात नहीं है। सूरज को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, मेरे पिताजी ने इसे इतने प्यार से रखा और ये इसे कचरा कह रहा है। वो आगे बढ़ा और एक पुरानी घड़ी बनाने वाले की दुकान पर गया। दुकानदार ने अपनी आंखों पर लेंस लगाया और घड़ी को बड़े ध्यान से देखा। वो थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, लड़के ये घड़ी तो बहुत पुरानी है, इसका काम बहुत बारीकी से किया गया है। अगर तुम इसे मुझे बेचो तो मैं तुम्हें इसके 5000 रुपए नकद दे सकता हूँ। सूरज की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि 150 से सीधा 5000, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन सूरज अभी रुकने वाला नहीं था, उसे और आगे जाना था। वो शहर की सबसे बड़ी जौहरी की दुकान पर गया। वहां के मालिक ने जब घड़ी देखी तो उसने अपनी गद्दी छोड़ दी। उसने कहा, बेटा ये घड़ी जिस धातु से बनी है वो अब मिलना मुश्किल है। इसके अंदर जो नक्काशी है वो किसी महान कलाकार की निशानी है। मैं तुम्हें इसके 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। सूरज के तो होश उड़ गए। 5 लाख रुपए? उसने कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी नहीं थे। उसे लगा कि उसके हाथ में कोई जादुई चिराग लग गया है। लेकिन पिता की बात याद थी, बेचना नहीं है। वो और आगे बढ़ा और शहर के मशहूर म्यूजियम में पहुंचा। वहां के एक्सपर्ट ने जब घड़ी की जांच की तो उसने सूरज के हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, नौजवान ये घड़ी ऐतिहासिक है, ये किसी महान राजा की हो सकती है। हमारा म्यूजियम इसके लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए और एक सम्मान पत्र देने को तैयार है। सूरज को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। 150 रुपए की चीज 1 करोड़ की कैसे हो गई? सूरज बिना देर किए अपने गांव की ओर भागा। उसके दिमाग में बस वो 1 करोड़ का आंकड़ा घूम रहा था। वो हांफते हुए घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, पिताजी हम अमीर हो गए, हम बहुत बड़े आदमी बन गए, ये घड़ी तो करोड़ों की है। पिता बरामदे में चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सूरज को पानी पिलाया और कहा, शांत हो जाओ बब्बुआ, अब मुझे बताओ कि तुमने आज क्या सीखा? सूरज ने उत्साह में कहा, मैंने सीखा कि हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। कबाड़ी में इसे कचरा कहा, लेकिन म्यूजियम वालों ने इसे अनमोल बताया। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो असल बात है सूरज, ये घड़ी एक उदाहरण है। असल में ये घड़ी तुम खुद हो। तुम्हारी जिंदगी भी इसी घड़ी की तरह है। अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे, आलसियों की महफिल में बैठोगे, तो लोग तुम्हें कबाड़ी की तरह 150 रुपए का समझेंगे। वो तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी असली कीमत पता ही नहीं है। लेकिन अगर तुम सही जगह जाओगे, अपनी काबिलियत बढ़ाओगे और सही लोगों के बीच रहोगे, तो वही दुनिया तुम्हें करोड़ों का हीरा मानेगी। पिता ने आगे समझाया, बेटा समय का मोल वो नहीं होता जो घड़ी बताती है, समय का मोल वो होता है जो तुम अपनी मेहनत से कमाते हो। जो इंसान सुबह देर से उठता है वो अपने दिन के सबसे कीमती 2 से 3 घंटे
कबाड़ के भाव बेच देता है। जो इंसान काम को टालता है वो अपनी सफलता का दाम कम कर रहा होता है। सूरज को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो अब तक अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल बर्बाद कर रहा था। उसने सोचा कि अगर वो मेहनत करता तो शायद आज वो खुद उस म्यूजियम के मालिक जैसा होता, ना कि सिर्फ एक पुरानी घड़ी लेकर भागने वाला लड़का। सूरज की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, आज मेरी आंखें खुल गईं। अब तक मैं सो रहा था, भले ही मेरी आंखें खुली थी। अब मुझे समझ आया कि समय को कैसे खर्च करना है। उस दिन के बाद सूरज बिल्कुल बदल गया। उसने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। उसने गांव के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू किया और साथ ही साथ नई चीजें सीखने लगा। लोग हैरान थे कि ये वही सूरज है जो कल तक पेड़ों की छांव में पड़ा रहता था। सूरज ने मेहनत की, पसीना बहाया और अपनी एक छोटी सी कार्यशाला खोली। वो लकड़ी और धातु का काम करने लगा। धीरे धीरे उसका काम पूरे जिले में मशहूर हो गया। उसने कभी भी 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। वो कहता था कि मेरा हर सेकंड 1 करोड़ रुपए का है, मैं इसे फालतू कैसे जाने दूं। सालों बीत गए। सूरज एक सफल उद्यमी बन गया। उसने अपने गांव में स्कूल खुलवाए और नौजवानों को समय की कीमत सिखानी शुरू की। अब वो पुराना सूरज मर चुका था और एक नया चमकता हुआ सूरज सामने था। उसने उस पुरानी घड़ी को कभी नहीं बेचा। उसने उसे अपने दफ्तर की दीवार पर सबसे ऊपर लगाया। वो घड़ी उसे रोज याद दिलाती थी कि इंसान की कीमत उसकी मेहनत और उसके समय के सही इस्तेमाल से तय होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाबू लोग, आप भी इस बात को गांठ बांध लीजिए। आपकी उम्र क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बचे हुए समय का क्या कर रहे हैं। क्या आप उसे कबाड़ के भाव बेच रहे हैं या उसे हीरा बना रहे हैं। आलस एक ऐसी जंग है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी काबिलियत को खा जाती है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आज ही संकल्प लीजिए कि आप अपने समय का सम्मान करेंगे। कल कभी नहीं आता, जो है वो आज है और अभी है। मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है और वो फल बहुत मीठा होता है। घड़ी की टिक टिक को सुनिए। वो आपसे कह रही है कि 1 सेकंड और कम हो गया। क्या आपने इस सेकंड में कुछ नया सीखा? अगर नहीं तो जाग जाइए, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। और याद रखिएगा, पछतावा करने के लिए भी समय की जरूरत होती है, जो आपके पास बचेगा नहीं। चलिए, बहुत बातें हो गईं। उम्मीद है कि सूरज की इस कहानी ने आपके दिल में भी एक छोटी सी आग लगाई होगी। उस आग को बुझने मत दीजिएगा। उठिए, अपने सपनों की धूल झाड़िए और काम पर लग जाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने समय का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।